बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मैं डॉक्टर काजी फ़हीम शहज़ाद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप ख़ुद अपनी सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं। आप को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट में लिखी हुई मिलती हैं और उनको आप कैसे समझते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हुए ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं। प्रेगनेंसी के लिए कितने स्पर्म्स चाहिए, हमने अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। क्या कोई ख़ास मेथड है जिससे बच्चे की जिन्स का तयन किया जा सकता है, या जो मेल जेंडर वाले स्पर्म्स होते हैं उनको ज़्यादा करने के कोई टिप्स हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा जी, सेमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ख़ुद भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट में एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम जो है तकरीबन 2 ml से लेकर 5 ml तक नॉर्मल होता है। अगर किसी के भी सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट में वॉल्यूम 2 से 5 लिखा हुआ हो ml इसके दरमियान हो, तो इसका मतलब यह है कि उस शख्स का जो सेमन का वॉल्यूम है वो पूरा है, वो इनफ है, वो नॉर्मल है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ लिखी होती है वो लिक्विफिकेशन लिखा होता है, यानी कि कितनी देर में लिक्विफाई होता है सैंपल, सेमन है वो कितनी देर में लिक्विफाई पानी बनता है। तो ये तकरीबन 20 से 40 मिनट का टाइम होता है। अगर 20 से 40 मिनट तक सेमन है वो लिक्विफाई हो तो इसका मतलब यह है कि सेमन आपका जो है वो नॉर्मल है। अब इसमें जो पीएच होती है, पीएच 7.2 से लेकर 8.0 के दरमियान होनी चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा पीएच है तो भी एबनॉर्मल पीएच होगी, नहीं पावर ऑफ हाइड्रोजन जो कि एक ख़ास चीज़ होती है, इसका बहुत बड़ा किरदार होता है, यानी कि कंसेप्शन होने में, हमल होने में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। तो इसलिए इसको 7.2 से 8.0 के दरमियान ही होना चाहिए। उसके बाद जी हमारे पास जो चीज़ आती है वो स्पर्म्स की कॉन्सेंट्रेशन आती है, यानी कितने स्पर्म्स की कॉन्सेंट्रेशन है उस सैंपल के अंदर। तो आमतौर पर 20 से लेकर 250 मिलियन 1 ml के अंदर स्पर्म्स होते हैं। अगर 20 मिलियन से कम स्पर्म्स हैं तो 1 ml के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल नहीं है। और अगर 250 मिलियन से ज़्यादा है तो भी इसका मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी मौजूद है जिसकी वजह से स्पर्म्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है। फिर एक ख़ास चीज़ मोटेलिटी होती है, यानी हरकत जो होती है स्पर्म्स की, वो तो 40 से 70% अगर स्पर्म्स मोटाइल हों तो हम सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट को नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ख़ास टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट में, जैसे ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया। तो अगर इस तरह की टर्म्स आपकी रिपोर्ट में हैं तो इनका क्या मतलब होता है। अगर एज़ोस्पर्मिया हो तो एज़ोस्पर्मिया का मतलब है कि बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं है आपकी रिपोर्ट में, आपकी सेमन में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं है। एज़ोस्पर्मिया की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, फिर हम इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, नहीं ट्रीट कर सकते, एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंडीशन में फिर एज़ोस्पर्मिया ठीक नहीं होता, बस वो लाइफ टाइम के लिए फिर रहता है, वो फिर ख़त्म नहीं होता। अब दूसरी जो कंडीशन ओलिगोस्पर्मिया की होती है जिसमें लो स्पर्म्स काउंट होते हैं, तो लो स्पर्म काउंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के ऊपर। सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट से आपको कुछ भी पूछना हो, आपको अपनी रिपोर्ट डिस्कस करनी हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर अपनी आप रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी सारी जो वीडियोज़ हमारे मौजूद हैं उनको देखते हुए आप अपनी रिपोर्ट की ख़ुद भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।